हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का, विच इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का आपका ये पहला चैप्टर है, ठीक है ना। देखो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल। तो सेल की डेफिनेशन भी सीधी सादी है बिल्कुल। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। देखो, सेल के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत अलग अलग, जब सेल की डिस्कवरी हुई तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह की थ्योरी दी, ठीक है ना। तो जब सेल की डिस्कवरी फर्स्ट टाइम किसने की थी? रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। कब? 1665 में। ये आपको याद रखना है। हु डिस्कवर द सेल? रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल इन 1665, ठीक है ना। और उसने किस में डिस्कवर किया था? उसने एक अनियन में, या एक बार्क ऑफ ट्री कह लो, जिसको कॉर्क बोला जाता है, उसने उसके अंदर क्या किया था? सेल को डिस्कवर किया था। उसने बोला था कि जो सेल होते हैं ना, दे आर लाइक लिटिल रूम्स, लिटिल रूम की तरह होते हैं। देखो, मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ। सेल का कुछ स्ट्रक्चर उसको ऐसा मिला, सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ पॉलीगनल शेप में मिला, ऐसे बने हुए थे, कंपार्टमेंट्स बने हुए थे सेल के अंदर। तो उसने बोला कि सेल एक लिटिल रूम्स की तरह है, ठीक है, हनी कॉम्ब मेज की तरह। आपने मधुमक्खी का छाता देखा होगा। बेसिकली उसके अंदर क्या है? एक एक कंपार्टमेंट बना होता है ना, एक एक खाना बना होता है। वो क्या होता है? वो भी सेल की तरह होता है, ठीक है ना। ऐसे ही जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो नंबर ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, वो भी क्या है? एक हनी कॉम्ब मेज की तरह होते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या बोला उसने? एक लिटिल रूम की तरह बोला। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया? सेल के कॉम्पोनेंट्स को डिस्कवर किया। बेसिकली ये पहले थे हमारे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। कौन? ए से है एंटोन, ANTON, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। इसने क्या किया था? लिविंग सेल की फर्स्ट स्टडी की थी। सबसे पहले जो लिविंग सेल थे ना, देखो सेल तो होते हैं, सेल्स डेड भी हो सकते हैं, सेल्स लिविंग भी हो सकते हैं। सबसे पहले लिविंग सेल, जिसके अंदर सारा मेटाबॉलिज्म चलता हो, उसका न्यूक्लियस भी जिंदा हो, उसका माइटोकॉन्ड्रिया भी जिंदा हो, ठीक है, 8th में आप पढ़ के आ चुके हो। तो क्या है? फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट, ये सारे क्या लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। फिर हमारे हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, उसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रुडोल्फ विर्च्यू ने क्या बोला था? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, PREEXISTING, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पुराने सेल्स। मतलब अगर नया सेल बना है ना, तो वो पुराने सेल से टूट के ही बना है। जैसे ये आपका सेल है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है। अगर नया सेल इसके नए 2 सेल बने तो क्या होगा? बीच में से वो ब्रेक होगा, तभी आपके नए सेल्स बनेंगे। ऐसा नहीं है कि सेल्स हवा में से बन के आ गए, या मक्खी ने उसको बना दिया, नॉन लिविंग थिंग। नो, सेल कहाँ से आते हैं? हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले सेल्स बने हुए ना, वही टूट के क्या बनाते हैं? आगे नए सेल्स बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, ऑर्गेनिज्म को मैंने क्या, हम सब ने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेल्स के बेस पे भी कह सकते हो, या नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे भी कह सकते हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल्स। वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर। और ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ 1 और मोर या मैनी ग्रुप ऑफ सेल्स, उनको क्या बोला जाता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। ऑल द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा कि एक ही सेल है, जैसे अमीबा, वही सब कुछ कर रहा है, खा भी रहा है वही रहा है, सांस भी वही ले रहा है, ठीक है ना, मूव भी वही कर रहा है, एक्सक्रीट भी वही कर रहा है। पर यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑल सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी। पर यहाँ पे क्या है? सेल्स डिवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है ना। सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। जैसे किडनी है, किडनी क्या करती है? एक्सक्रीशन करती है। हार्ट क्या करता है? ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है ना। तो हर सेल्स मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, वो क्या है? एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। आगे क्या है? देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर। यही वाली बात है, एक ही सेल सब कुछ करेगा। लेबर क्या आती है? मेहनत। जैसे हमारे मिस्त्री मजदूर भाई साहब करते हैं ना, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे एक सेल ही सब कुछ कर रहा है, पर यहाँ पे अलग अलग सेल होने का फ़ायदा क्या है? अलग अलग तरह का काम कर पा रहे हैं अलग अलग सेल, ठीक है। लाइफ स्पैन इज़ वेरी शॉर्ट। यहाँ पे क्या, एक सेल जल्दी, या तो उसके आगे क्या होता है? बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं वो यूनिसेलुलर में ही, या क्या हो जाता है? वो डेड हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है? लाइफ स्पैन लॉन्ग होता है। जितने हैं ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, 50, 60, 70, 80, 100, 150, एलिफेंट 350, तोता 500 साल भी जीते हैं, क्योंकि वो क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इसकी एग्जाम्पल क्या हो गए? अमीबा, पेनिमिशियम। और मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल क्या हो गए? ह्यूमन बींग्स, ठीक है।
इससे पहले मैं बता देती हूँ, जब क्या हुआ, जब सेल डिस्कवर हुआ तो वो सबसे पहले किसके अंदर देखा गया, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया। कौन से माइक्रोस्कोप के अंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया था। 3 तरह के हमारे पास माइक्रोस्कोप होते हैं। अगर आपको अपनी कॉपी में लिखना है तो जो मैं बोल रही हूँ वो लिख लो, वो भी इनफ है। 3 तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिकली क्या होता है, हम सन रेज लेते हैं, जो मिरर पे उसकी क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है, और जिससे हम अपना सेल वगैरह देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, हम इलेक्ट्रॉन की बीम को क्या करेंगे, अपने स्पेसिमेन पे गिराते हैं, वो एक लाइट रिफ्लेक्ट करती है जिसकी वजह से हमें अपने सेल दिखते हैं। और लाइट माइक्रोस्कोप की वजह से क्या होता है, हम आर्टिफिशियल लाइट देते हैं उसमें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर सनलाइट नहीं पड़ रही तो वो काम नहीं करेगा, पर जो आपका इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप होगा उसको सिर्फ स्विच लगाया और लाइट आ गई, तो वो आराम से लाइट माइक्रोस्कोप क्या कर लेता है, काम कर लेता है। ठीक है, सेल्स को हमने क्या किया, डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज के बेस पे हमने क्या कर दिया, और उसके फंक्शन के बेस पे क्या कर दिया, हमने सेल्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, सेल्स कैन चेंज देयर शेप। सेल्स क्या चेंज कर सकते हैं शेप। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो चेंज करते हैं खुद की शेप, जैसे अमीबा। अमीबा क्या है, पहले तो इस शेप का है, ठीक है, फिर उसको मूव करना है तो क्या पता वो इस शेप का हो जाए, इसलिए क्या बोल सकते हैं, अमीबा इज इरेगुलर इन शेप, चेंज करता रहता है क्योंकि उसको मूव करना है ना। फिर क्या हो गया हमारा, हमारी जो WBC है वो भी, मुझे आप बच्चे WBC और RBC की फुल फॉर्म लिख के मैसेज करना, ठीक है ना, क्या होती है। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल। हमारे सेल्स बदलते थोड़े ना है, जैसे हमारी नोज़, हमारे सेल्स ने मिलकर हमारी नोज़ की शेप दी हुई है। कभी नोज़ को टेढ़ा होते हुए देखा है, या आँखों को उल्टा होते हुए देखा है, उंगलियां मुड़ गई हैं आपकी, पैर मुड़ गए, नहीं ना, क्या होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है ना, देखो फिक्स सेल की भी अलग अलग तरह की शेप हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं, जैसे लीवर सेल्स, एलिप्टिकल, फैट सेल्स, स्पिंडल शेप, स्मूथ सेल्स, स्पेरिकल, ओवम, स्टीलेट, बोन सेल्स, नोब थ्रेड, स्पर्म। ठीक है ना, देखो मैंने ये लिखे हुए ना, आपको इनके डायग्राम बनाने हैं। ये मैंने नीचे डायग्राम लिखा हुआ ना, इसका मतलब है कि आप बच्चों को यहाँ पे ये डायग्राम लिखना नहीं है, आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है। मैंने एक स्पेस छोड़ दिया है, आपको कौन सा डायग्राम बनाना है, देखो ये वाला, ये हमारे मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, ठीक है ना, देखो ये हमारा ह्यूमन स्पर्म, ओवम, फैट सेल, बोन सेल और नर्व सेल। आपको इनके डायग्राम्स बनाने हैं, मैं आपको फ़ोटो सेंड कर दूंगी, ठीक है ना। जहाँ पे मैंने ये डायग्राम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको ये डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है ना, ये सारे, और इनके ऊपर शेप लिखी हुई है। देखो समझा देती हूँ, देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, हमने क्या लिखा हुआ है, पॉलीगोनल लीवर सेल। लीवर सेल देखते हैं इसमें है या नहीं, देखो इन्होंने लीवर सेल की नहीं दी हुई, कोई बात नहीं। फिर आगे हमारे पास एलिप्टिकल फैट सेल्स, ये रहा एलिप्टिकल। क्या है यहाँ पे कुछ एरिया क्या है निकला हुआ है ना, वैसे तो स्पेरिकल है पर यहाँ एरिया क्या कुछ निकला हुआ है, ये हमारे फैट सेल्स हैं, ठीक है। और ये क्या है हमारे सर्कुलर, क्या है ओवम है, ब्लड सेल्स भी ओवम है, स्मूथ सेल्स क्या है एलिप्टिकल है, और ह्यूमन स्पर्म क्या है थ्रेड की तरह दिख रहा है, ये क्या है लॉन्ग है हमारी नर्व सेल्स, ठीक है ना, स्पिंडल शेप्ड है। ओके, फिर इसके बाद आपको डायग्राम बना लेना है। यहाँ पे 2-4 चीज़ें जो आपको याद करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, जैसे स्मॉलेस्ट साइज ऑर्गेनिज्म, सबसे स्मॉल साइज का सेल कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, PPLO। PPLO की फुल फॉर्म होती है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। माइकोप्लाज्म, जिसकी कितनी होती है लेंथ, 0.1 to 0.5 माइक्रो एम। ये जितना हमारा MM होता है ना, MM का भी 1000 पार्ट होता है माइक्रो एम, ठीक है ना, म्यू एम बोल देते हैं जिसको। माइकोप्लाज्म का एक और कैरेक्टर बता देती हूँ, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल इज माइकोप्लाज्म और PPLO। PPLO को दूसरा नाम ही क्या होता है, माइकोप्लाज्म होते हैं। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी, लार्जेस्ट सबसे बड़ी सेल कौन सी है हमारे पास, ऑस्ट्रिच का एग क्या है, एक यूनिसेलुलर, एक सेल है, एक सेल से मिलके बना हुआ है, और कितना बड़ा होता है वो, उसका साइज होता है 18 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है ऑस्ट्रिच का एग। लॉन्गेस्ट सेल, देखो फ़र्क है दोनों में, ये है लार्जेस्ट बड़ा, लॉन्गेस्ट लंबी कौन सी है, नर्व सेल, कितनी है 90 to 100 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, ह्यूमंस के अंदर, ये स्मॉलेस्ट थी जो दुनिया में सबसे छोटी थी। और ह्यूमन बॉडी में कौन सी सबसे छोटी है, RBC हमारी। मैंने आपसे फुल फॉर्म पूछी है WBC और RBC की, आपको मुझे मैसेज करनी है क्या होती है, ठीक है ना। इसकी कितनी होती है लेंथ, 7 माइक्रोमीटर, न्यू एम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, नैनो, सॉरी। आगे क्या है, द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म का साइज, नंबर ऑफ सेल्स, नॉट ऑन द साइज ऑफ सेल। C लिख दिया मैंने, सॉरी,
नॉट ऑन द साइज ऑफ सेल। किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सेल्स में। अब देखो हाथी का साइज़ बड़ा क्यों है? उसके सेल्स थोड़ी ना बड़े हैं हमसे, उसका क्या है, उसके नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है। मान लो उसमें 20 सेल्स हमसे ज़्यादा है, 20 तो नहीं, बहुत ज़्यादा होंगे, 20,000 सेल कर लो। हाथी में हमसे 20,000 सेल्स ज़्यादा है, इसलिए हाथी का साइज़ क्या होता है? हमसे बड़ा होता है। ह्यूमंस का साइज़ छोटा होता है, क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं? कम होते हैं। तो कब ऑर्गेनिज्म का साइज़ किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सेल्स, ना कि साइज़ ऑफ सेल्स, ठीक है ना। और ह्यूमन बॉडी में, मैन में कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं? 100 ट्रिलियन 10⁻14 कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं? 10⁻14, मतलब 14 जीरो लगा दो पीछे, इतने सेल्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? मैन के अंदर। थैंक यू। देखो ये आपको अपना चैप्टर पूरा करना है। और एक बात और, मैं 2-4 बातें आपको बता देती हूँ। देखो भाई, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी कॉपीज़ पूरी नहीं करते टाइम पे, ठीक है। फिर वो मुझसे पूछते हैं कि मैम लिखना क्या है, ये क्या करना है। मैं शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश करती हूँ आपके लिए नोट्स। तो आप भी जल्दी से जल्दी काम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब आप बड़ी क्लासेस में हो गए हैं, अब आपका सिलेबस छोटा नहीं रहा है, हर सब्जेक्ट बांट दिया गया है, ठीक है ना। तो हो सके तो मेरे पास अब हाफ टाइम तक, अगले लेक्चर के या अगले दिन के 10 बजे तक मेरे पास नोट्स भेज दिया करो, ताकि मुझे पता चल जाए कि बच्चे काम कर रहे हैं। अगर जिस बच्चे के अब मेरे पास कल तक नोट्स नहीं आए, तो मैं उसकी अटेंडेंस को कैंसिल आउट करवा दूंगी। मैं आपके इंचार्ज को बोल दूंगी कि आपकी अटेंडेंस काट दी जाए, ठीक है ना, अगर किसी की कॉपी पूरी नहीं हुई। और टेस्ट की बात है, मैं आपको बता दूंगी कि हमारा बायोलॉजी का टेस्ट कब होगा, ठीक है ना। थैंक यू।